बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। खाप पंचायतों ने जो अल्टीमेटम सरकार को दिया था, आज उसका आखिरी दिन है। ऐसे में आज से खाप पंचायतें सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन कर सकती हैं। खुद महिला पहलवान विनेश फोगाट ने चेतावनी दी है कि अगर खाप पंचायतें अब जो एक्शन लेंगी वो देश हित में नहीं होगा। इस बीच लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जबकि बृजभूषण लगातार अलग अलग मंचों पे सक्रिय हैं। उन्होंने अब अमित शाह को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान ऐसा है जिसको सुनकर कई लोग भौचक्के रह गए हैं। इसमें बृजभूषण ने कहा है कि वे तो 2024 का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने ऐसा करने के लिए बाध्य किया था। आप खुद सुनिए बृजभूषण सिंह ने क्या कहा है। जब बहराइच में अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में पलटू राम जी बैठे थे और मैं बैठा था और अमित शाह जी बैठे थे। बातचीत चली। मैंने अमित शाह जी से कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुनिए, 2014 में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो अमित शाह जी ने पूछा कि क्या करना चाहते हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा मैंने समाज के बारे में कुछ सोच रखा है, अपने देवी पाटन मंडल के बारे में कुछ सोच रखा है कि हमारे बच्चे जो हैं इनके बारे में मैंने कुछ सोच रखा है, मैं वही काम करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, उस समय मैंने ये भी कहा था और हमारे जगह पर प्रतीक को कैसरगंज से लड़वा दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बीच बृजभूषण ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे प्रतीक के लिए उनसे टिकट मांगा था और फिर क्या हुआ था, आप सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी। और उसी समय अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। उसी समय कहा था कि प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। और प्रतीक और पलटू राम की मैंने सिफारिश भी नहीं की और खुद टिकट की लिस्ट बना करके और सबसे पहले अमित शाह जी ने पूरे मंडल का बताया कि कहां किसको टिकट दे दिया है और लास्ट में उन्होंने बताया कि पलटू राम को बलरामपुर से और प्रतीक को गोंडा से टिकट दे दिया। लोग विश्वास नहीं करते। मैंने कभी प्रतीक की सिफारिश नहीं की, मैंने कभी पलटू राम की सिफारिश नहीं की। बृजभूषण ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे प्रतीक के लिए या किसी के लिए भी कभी कोई टिकट की सिफारिश नहीं की। इसके साथ ही अब बृजभूषण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लड़ने का भी संकेत दे दिया है। देखिए उन्होंने इस सभा में संकेतों में क्या कुछ कह दिया। और मेरे भाइयों, ये संदर्भ मैं इसलिए उठाकर लेकर के आया हूं कि मैं 2014 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। अब 14 भी बीत गया और 19 भी बीत गया और 24 आने वाला है।